तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिकायत पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने सुना वहां जली हुई लकड़ियों का अंबार था। उनकी राख पर 3 जली हुई लाशें पड़ी थीं जो जलकर कोयलों की तरह स्याह हो गई थीं। चेहरे नहीं पहचाने जाते थे। लाशें फूली हुई थीं। चेहरे भी इस तरह फूले हुए थे कि आंखें, नाकें और होंठ गायब हो गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 71। किसी कमरे या राहदारी में दौड़ते कदमों की आहटें सुनाई दी। उनके पीछे आदमी दौड़ाए गए तो 2 आदमी बाहर के दरवाजे में पकड़े गए। वो अंदर से भागकर जा रहे थे। उनकी तलाशी ली गई तो उनसे पिघले हुए सोने के कुछ टुकड़े बरामद हुए। उन्होंने खौफ के मारे बता दिया कि वो माई रानी के मुलाजिम थे। उन्हें मालूम था कि माई रानी एक पंडित और एक नौकरानी के साथ सती हो रही है। ये दोनों जानते थे कि माई रानी ने जेवरात पहन रखे थे, चुनाचे वो सोना उठाने आए थे। शाबान सकफी और मोहम्मद बिन कासिम को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि कौन जिंदा जल गया और उसे किसने जलाया। शाबान सकफी सिर्फ ये यकीन करना चाहता था कि माई रानी जिंदा जल गई है। वो मंदिर में चला गया और उसे पता चल गया कि उस रात कौन से 2 पंडित इस मकान से वापस आए थे। उन दोनों को शाबान सकफी ने अलग करके पूछा। उनमें एक खासा बूढ़ा था। वो माई रानी ही थी। बूढ़े पंडित ने कहा उसने अपने आप को एक पंडित और अपनी एक नौकरानी के साथ, जो हर वक्त उसके साथ रहती थी, जिंदा जला लिया। हम जानते हैं कि सती तुम्हारी रस्म है, शाबान सकफी ने कहा, लेकिन रानी लाडी ने अपने आप को क्यों नहीं जलाया? माई रानी भी अपनी जान लेने वाली औरत नहीं थी। पंडित ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि वो इस मकान में अपनी नौकरानी के साथ छिपने के लिए आई थी। उसे भाग निकलने का मौका नहीं मिला था। उसने सोचा था कि जब शहर में अमन अमान हो जाएगा तो वो भेष बदलकर निकल जाएगी और अरवड़ पहुंचकर फौज को आपके मुकाबले के लिए तैयार करेगी। उसने कहा था कि वो खुद मैदानी जंग में उतरेगी और अपने भाई के खून का इंतकाम लेगी। लेकिन जिस मकान में उसने पनाह ली वो मकान इंसानों के रहने के काबिल नहीं था। क्यों? शाबान सकफी ने पूछा। क्या ये मकान गिरने वाला था? नहीं, बूढ़े पंडित ने जवाब दिया, उस मकान में बदरूहों का बसेरा है। उसमें जितने भी लोग रहे हैं वो 2-3 दिन रहकर भाग निकले। इसमें जो लोग रहे हैं उन सब ने खौफजदगी की हालत में बताया कि रात को मकान के अंदर 2-3 औरतों की बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनाई देती हैं। जी चाहता है कि उन औरतों को ढूंढकर और उनके पास बैठकर बातें सुनी जाएं। कहते हैं कि जो कोई उन आवाज़ों के पीछे चल पड़े वो थोड़ी सी देर बाद पागल सा होने लगता है। फिर वो अपनी जान लेने के तरीके सोचने लगता है। क्या ये सब झूठ नहीं? शाबान सकफी ने पूछा। तुम्हारे मज़हब में यही खराबी है कि अपने ऊपर पुरअसरार और खौफनाक सा वहम तारी कर लेते हो और फिर उसकी इबादत करने लगते हो। नहीं ए अरबी, पंडित ने कहा, मैं मज़हब की बात नहीं करता। मैंने वो बयान किया है जो देखा है। माई रानी ने हमें वहाँ बुलाया था और हम 3 आदमी वहाँ गए थे। माई रानी ने उन्हें कहा कि ये आवाज़ें सुनो। आवाज़ें मैंने भी सुनी जो 2 नौजवान लड़कियों की मालूम होती थी। वो हंस रही थीं। उनकी हंसी में सुरीलापन था।
ये आवाज़ें और बातें ऐसी थीं जैसे ये लड़कियां हंस खेल और एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर रही हूँ। मैंने इस मकान की ये बातें पहले सुनी थीं, इसलिए मैं जानता था कि ये बदरूहों की बातें हैं। माई रानी कहने लगी कि मैं इन लड़कियों के पास जा रही हूँ। मैंने उसे रोका और कहा कि ये लड़कियाँ उसे नहीं मिलेंगी और अगर वो उनके पीछे गई तो वहीं पहुँच जाएगी जहाँ पर ये लड़कियाँ पहुँची हुई हैं। खुद मेरा दिल भी यही चाहता था कि इन लड़कियों को देखूं, लेकिन मैं और मेरा ये साथी वहाँ से भाग आए। अगली सुबह मैं वहाँ गया तो वहाँ ये मंजर देखा कि लड़कियाँ जमा की हुई थीं। माई रानी अपना वो सारा सामान जो उसने किले से फरार होने के लिए रखा था साथ लाई थी। इस सामान में हीरे जवाहरात के अलावा बहुत से कीमती कपड़े थे और जो कुछ भी उसके पास था वो उसने लकड़ियों पर रखा। खुद भी खड़ी हो गई। पंडित और नौकरानी भी माई रानी के पास जा खड़ी हुई। मुझे देखकर उसने कहा कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो इस दुनिया से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने उन्हें रोका लेकिन वो मुझे बुलाती रहीं। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी जो उसने झुककर लकड़ियों के ढेर के पहलुओं के साथ रखी। वहां से लकड़ियां जलने लगीं तो उस मशाल का शोला दूसरी तरफ से उस ढेर के साथ लगाया। मैं वहां से भाग आया। आप फिर वहां जाएं, उस राख के ढेर में आपको हीरे और जवाहरात मिलेंगे। बास तारीखों में गलत बयानी की गई है कि रानी लाडी को मोहम्मद बिन कासिम के सामने लाया गया तो इस्लाम की अस्करी तारीख का ये नौजवान सिपहसालार रानी लाडी के हुस्न से इतना मुतासिर हुआ कि उसके साथ शादी कर ली। ये एक बेबुनियाद रिवायत है जो मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत और उसके किरदार को मजरूह करने के लिए किसी ने गढ़ी और तारीख के दामन में डाल दी है। ब्राह्मणाबाद को मोहम्मद बिन कासिम एक मजबूत फौजी अड्डा बनाना चाहता था। उसने जितने भी शहर और कस्बे फतह किए थे उनका इंतज़ाम निहायत अच्छा किया था और महसूलात ऐसे लगाए थे जो किसी भी शहरी के लिए बोझ नहीं थे। लेकिन ब्राह्मणाबाद के इंतज़ामात को मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत ही ज़्यादा एहतियात और तवज्जुह से तरतीब दिया। एक तो इस्लाम की तालीमात ही ऐसी थी कि मफ्तूह लोगों पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जा सकता था और दूसरे ये कि ब्राह्मणाबाद के लोगों को ज़्यादा मुतमईन रखना था क्योंकि ब्राह्मणाबाद को अस्करी मुस्तकिर बनाना था। मोहम्मद बिन कासिम ने जो अहकामात जारी किए वो मुख्तसर इस तरह थे। जिन हिंदुओं ने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर लिया था उन्हें वही हुकूक दिए गए जो अरब के मुसलमानों को हासिल थे, यानी अरबी और हिंदुस्तानी नौ मुस्लिम को मसाबी हुकूक दिए गए। ऐलान किया गया कि जो हिंदू और जो बुत इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उन पर ज़बरदस्ती इस्लाम मुसल्लत नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें जुजिया देना पड़ेगा। जुजिया की शरह ये मुकर्रर की गई, दौलतमंद 48 दिरहम सालाना यानी 13 रुपये, मतवसत तबके के लोग 24 दिरहम फीकस यानी 6.5 रुपये सालाना और मतवसत दर्जे से नीचे के हर फर्द पर 12 दिरहम यानी 3.25 रुपये सालाना जुजिया आयत किया गया। पंडितों को खुसूसी मुराआत दी गई। जिनके पास सरकार की दी हुई अराजी या दीगर जायदाद थी उसकी मिल्कियत उन्हीं लोगों के पास बरकरार रखी गई। शहर के जिन लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा था या उनकी अपनी फौज ने जिन ताजरों और किसानों से पैसा और गल्ला
जबरन ले लिया था उन्हीं नकद मुआवजा दिया गया, जिसकी मजमूई रकम 1,20,000 दिरहम थी। शहरी इंतज़ामिया के तमाम बड़े ओहदों पर ब्राह्मण फाइज थे, उन्हें उन्हीं ओहदों पर रहने दिया गया। किले के दरवाज़ों पर फ़ौज के जो अफसर मुकर्रर थे उन्हें अपने ओहदों पर रहने दिया गया। उस वक्त सिंध में ये रिवाज था कि किलों के दरवाजे के ज़िम्मेदार अफसरों के दोनों हाथों और दोनों पाँवों में सोने का एक एक कड़ा पड़ा हुआ होता था, जिसे बहुत बड़ा एजाज समझा जाता था। किले के बाज़ अफसर भाग गए थे, उनकी जगह मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू अफसर मुकर्रर किए और उन्हें उनके रिवाज के मुताबिक हाथों और पाँवों में सोने के कड़े पहनाए। ओहदेदार मुकर्रर करके मोहम्मद बिन कासिम ने इंतज़ामिया के तमाम अफसरों और दीगर अम्माल को बुलाया। हमने फातेह होते हुए भी तुम्हारी हैसियतें बरकरार रखी हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या हम तुम्हें ग़ुलामों का दर्जा नहीं दे सकते थे? तुमने हमारे हाथों ऐसी शिकस्त खाई है कि तुम उठने के काबिल नहीं रहे, लेकिन हमने तुम्हें ग़ुलाम नहीं बनने दिया। मैं तुमसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शहर के लोगों को रियाया और ग़ुलाम न समझना। उनसे वो महसूलात वसूल करो जो मैंने आयत किए हैं। अगर कोई शख्स कोई महसूल अदा करने में माली दुश्वारी महसूस करे तो उस पर जबरन जुल्म नहीं करना। उसकी इत्तला मुझ तक पहुँचे कि मैं मुताल्लिका अफसर से बात करके उस शख्स के लिए सहूलत पैदा कर सकूं। तुम्हारा दूसरा फ़र्ज़ ये है कि हुकूमत और रियाया के माबैन ऐसे ताल्लुकात कायम रखने हैं कि रियाया में बदएतमादी पैदा न हो। उसे लाजमी समझो कि लोग दिली तौर पर महसूस करें कि हुकूमत उनकी अपनी है। अगर कोई आदमी या मुफसिदीन का कोई गिरोह खुफिया तौर पर लोगों में बदएतमादी और बदअमनी फैला रहा हो तो फ़ौरन ऊपर इत्तला दो ताकि मुफसिदीन का किला कमा किया जा सके। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम की इबादत गाह की बेहुरमती करे या नुकसान पहुँचाए तो ये मत सोचो कि वो फातह और हाकिम कौम का फ़र्द है। उसके ख़िलाफ़ वैसी ही कार्रवाई करो जैसी किसी और मज़हब के शहरी के साथ होगी। ये मुराआत मामूली दर्जे की नहीं थी। इसके अलावा हिंदुओं के लिए ये मुराआत गैर मुतवक्के थी। उन्हें तो तवक्को ये थी कि मुसलमान मुआशी लिहाज से उनकी खाल भी उतार लेंगे और माशरती लिहाज से उन्हें अछूतों का दर्जा देंगे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की इस फयाजी का ऐसा असर कबूल किया कि मंदिर के बड़े पंडित ने तमाम पंडितों और सरकर्दा ब्राह्मणों को बुलाकर लोगों के लिए एक पैगाम दिया जो तारीखों में महफूज है। उसने कहा कि ये पैगाम ब्राह्मणाबाद के गर्दो नवाह के लोगों तक पहुंचाया जाए। पैगाम के अल्फाज ये थे, ऐ लोगों, यकीन करो कि राजा ताहिर मारा जा चुका है और उसकी ख़ानदानी हुकूमत ख़त्म हो गई है। अब सिंध पर अरबों की हुक्मरानी है। अरबों के मुतालिक ये सुन लो कि उनकी निगाह में अमीर व गरीब, बड़ा और छोटा, शहरी और देहाती बराबर हैं। ये उनके मज़हब का हुक्म है और हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि ये पैगाम तुम सब तक पहुंचाया जाए। अरब के उन मुसलमानों ने हमारे साथ और भी वायदे किए हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम उनके वफादार रहें और गद्दारी न करें।